पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक उदालक ऋषि हुए और वो बहुत ऊंच के ऋषि थे और आत्मज्ञानी थे। उनका एक पुत्र था जिस पुत्र के नाम सुजाता, पुत्री के नाम सुजाता थी और कहोड़ ऋषि से उनके शादी हुआ था। कहोड़ जो है उदालक ऋषि के शिष्य थे और आत्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे। और उसके बाद कहोड़ जो है पंडितन के संग विचार विमर्श करते थे। तो सुजाता के पेट में अष्टावक्र थे और अष्टावक्र ने जो है अपने पिता के 2-3 बार टोक दिए कि पिता आप जो है झूठ के सत्य जो है बनाने की कोशिश करते हो, ये मर्यादा के खिलाफ है। इस पर जो है पंडित अब अहंकारी होते हैं और उनके बात कटने से उनको गुस्सा आ गया। वो उसको श्राप दिए कि जाओ तुम 8 अंक के टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे। तो वो टेढ़ा मेढ़ा जो है अष्टावक्र 8 अंक के टेढ़े थे और उदालक ऋषि की यहाँ श्वेत केतु के साथ में पढ़ते रहे और पूरा आत्मज्ञानी हो गए। इधर जो है कहोड़ जो है ये राज दरबार में राजा जनक यहाँ जो है बंदी नाम के एक विद्वान था जो सभी पंडितन के शास्त्रार्थ करता था और सबको हरा करके जल समाधि देता था। उसमें कहोड़ भी हार गए और इनको भी जल समाधि हो गया। उधर जो है उदालक ऋषि दोनों के पढ़ा के पूरा पारंगत कर दिए। तो एक दिन जो है श्वेत केतु अपने पिता के गोद में बैठ गया जाके। अष्टावक्र गया तो श्वेत केतु कहा कि ये तुम्हारा पिता ना है, ये हमारे पिता है। अब जो है वो जो है अपने माता के लगे आए। अष्टावक्र पूछे कि हमारा पिता कौन है, कहाँ है। माता देखे कि अब ये जीत कर लिया तो उसको सब कुछ बता दी और ये भी बता दिया कि राजा जनक के दरबार में बंदी नाम के एक विद्वान तुम्हारे पिता के शास्त्रार्थ में हरा करके आज जल समाधि दे दिया है। राजा जनक के दरबार में बहुत ऊंच पे सभा लगा हुआ था और उस सभा में इस बात के लेके बुलाया गया था कि राजा जनक जो है एक सपना देखे थे और वो सपना में वो भिखारी होते हैं और भिखारी बनने के बाद जो है कुछ अन्न चावल मांग करके खिचड़ी बनाते हैं। केला के पत्ता पर वो ढार के खाने चलते हैं तो 2 सांड आकर के आपस में लड़ जाते हैं और वो खिचड़ी जो है सब गिरा देते हैं। और राजा के नींद खुलता है तो देखते हैं कि हम अपना सेजिया पर महल में सो रहे हैं, शयन कक्ष में सो रहे हैं। अब उसने जो है दिन में जो है पंडितन के सभा बुलाए और कहे कि हमरा शंका के समाधान करो। उसमें सभी राजा जनक के दरबार के सारे पंडित इकट्ठे हुए और वो सभा लगी हुई थी
गेट पर जो है एक घंटी बजी हुई थी, घंटा बंधा हुआ था। जो जितने वेद के जानकार होता था उतने बार जो है घंटा बजा के जाता था। तो वही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे सांडे सब कुछ हुए। जो जितने वेद के जानते थे, ग्रंथ के जानते थे, वो चीज़ बने सब। तो वहीं से ये सबके नाम मिला। उसके बाद से जो है अष्टावक्र भी अश्वेत केतु दोनों पहुंच गए। तो उसके पहले दोनों जो है बंदी को हरा दिए। अब बंदी के हराने के बाद से जो है राजा जनक के दरबार में पहुंचे। और राजा जनक के दरबार में पहुंचने के बाद ये घंटा जो है पूरा दबा के बजा दिए ढोलक के जैसे। सारे विद्वान सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन विद्वान है जो इतने बाजा बजा दिया। जाने के बाद आठों अंग टेढ़े थे, सारे पंडित जो है ठठा के हंसने लगे। यही लंगड़ा लूल्हा जो है आठों अंग के टेढ़ा जो है ये इतना ज्यादा विद्वान है। जब ये सब पंडित समाज जब हंस रहा था तो अष्टावक्र मौन होकर सुन रहे थे। जब वो सब शांत हुए तो ये जो है अष्टावक्र जी हंसे और पूरा ठठा के हंसे। राजा जनक जो है पूछे कि भाई पंडित समाज बताओ आप लोग क्यों हंसे हो। वो कहे कि हम इसलिए हंसे कि ये आठों के टेढ़ा है, ये क्या किस कैसा विद्वान है। हम लोग का नहीं लगता है कि ये विद्वान है। राजा जनक जो है अष्टावक्र से पूछे कि ऋषि आप बताओ कि आप क्यों हंस रहे हो। वो कहे कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि हमारे जो है ये आप जितने इकट्ठे कुल किए हुए सारे चमार हैं। वो कहे कि नहीं ये तो सब विद्वान है। वो कहे कि नहीं ये सब चमार है, सबके चमड़ों के ज्ञान है, ये आपके प्रश्न के उत्तर ना दे सकते हैं, न आपके संतुष्ट कर सकते हैं। वास्तव में वो सब पंडित किसी ने राजा जनक को संतुष्ट ना किए थे। तब जो है ये राजा जनक जो है उनसे जो है कहे कि हम जो है तुम्हारे प्रश्न के सबके उत्तर देंगे और तुम्हारे साथ शंका के समाधान करेंगे। तो उनको जो है अष्टावक्र वो सभा से सबको छोड़ दिए और अष्टावक्र को लेकर के अपने भवन में चले गए। वहाँ अष्टावक्र उनको सिंहासन दिए, उचित सत्कार किए, खाना पानी सेवा किए, भोजन ये जो है नाश्ता पानी कराए। और उनको जो है जब देखे कि आराम करके जब फिट फाट हो गए तब अपने प्रश्न के उत्तर पूछे। अष्टावक्र जी कहे कि जिस समय आप सपना देखे हो ये भी सत्य नहीं है। आज जो महल में आज शासन कर रहे हो ये भी सत्य नहीं है। वो सपना भी छूट गया और ये आज जो अभी दिखाई दे रहा है ये भी छूट जाएगा। ये दोनों असत्य है। तब उन्होंने कहे कि तब सत्य क्या है। इसी पर जो है राजा जनक जो है अष्टावक्र से पहला प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान कैसे होता है, वैराग कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, मुक्ति कैसे होता है। तीनों प्रश्न एक समय सुन करके राजा के तीनों प्रश्न एक साथ सुन करके अष्टावक्र कहे कि राजा लगनशील है, श्रद्धाशील है, इसके शंका समाधान करना जरूरी है। उन्होंने जो है कहे कि यहाँ शिष्य जो है राजा जनक होते हैं और सतगुरु जो है अष्टावक्र होते हैं।
अब यहाँ अष्टावक्र जो है आत्मज्ञान के उपदेश दिए और कहे कि ये संसार के अंदर जो अपने आप के आत्मज्ञान सतगुरु से पा करके आए अपने आचरण में उतार करके आए संसार के आवागमन से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, यही आत्मा परमात्मा होता है। तो ये जो है अपने संसार के सारे बंधन से या सारे दुख से छूट जाता है, बिना आत्मज्ञान के संसार से ना छूट सकता। इसी पर अष्टावक्र गीता लिखी गई है। अष्टावक्र गीता 20 भाग में है। प्रश्न मात्र ये तीनों है और तीनों बहुत गूढ़ विषय है। उसके बाद से जो है इंद्रियों के पंच विषय के भोग आयासक्ति इंद्रियों के खुराक है। तो यहाँ अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार के जितने विषय है जिसमें मजा आनंद सुख मानते हो, ये सब विषय के विष जान करके त्याग दो। बिना त्यागे मनुष्य सुखी ना हो सकता है। उसी तरह से राजपाट पद प्रतिष्ठा और नारी के सारे सुख के त्याग दो। मनुष्य अपने रज बीज के रक्षा करता है, उसी के नाम ब्रह्मचारी है। और बैराग जो है राग के छोड़ देना बैराग है। सारे संसार के राजपाट के आसक्ति के त्याग कर देना ये बैराग है। संसार में कुछ भी अपना ना है। जब तक ले मनुष्य की इच्छा रहता है तब तक ले मनुष्य जो है दास रहता है, और जब मनुष्य की इच्छा समाप्त हो जाता है तो वो जगत गुरु होता है और जगत उसके दास होता है, वो जगत के स्वामी होता है। तो ये जो है संसार के इच्छा से मुक्त हो जाना, संसार के कामना वासना से सबके राग द्वेष छूट जाना। ये संसार में कुछ भी मेरा ना है, ना हम किसी के है, ना हमारा कुछ है, इस बात पर अटल हो जाना। ये सब आत्मज्ञान के सूत्र शुरू हो रहा है, इसके सुननी है, समझनी है। परम शांति, परम आनंद, परम कल्याण, ये सब जो है अपने आपा के अंतर्मुखी होने पर होता है। जब तक ले मन के ये चेतन गुलाम होता है तो ये मन और माया ये दोनों इसको बंदर के जैसे नचाते हैं। और जब ये मन जो है चेतन आत्मा के अधीन होता है, सध जाता है, आज्ञा अनुसार ये जो है मन से ऊपर उठ जाता है, चेतन अपने स्वरूप में बलवान हो जाता है, आत्मज्ञानी होता है, विवेकी होता है, बैरागी होता है। तो ये मन जो है मनोमुखी से ये गुरुमुखी होकर और ये शक्तिशाली होकर के हम मन जो है मन को अधीन कर लेता है। और मन सधने के बाद कल्याण मार्ग में यही मन सहायक हो जाता है। पहले ये बाहर हमको भटकाता था, अटकाता था, और संसार के सारे दुख के दर्शन कराता था, नचाता था, जैसे लुगाई पति को नचाती है। उसी तरह से माया जो है, ये मन जो है, ये चेतन को नचाते थे। लेकिन जब ये चेतन गुरुमुखी हुआ और विवेक वैराग हुआ तो ये मन माया दोनों के अपने अधीन कर लिए। माया के त्याग के और मन को अपने काबू में करके ये कल्याण मार्ग में सतगुणी होकर के आइए अपना कल्याण करने लगा। इसलिए संसार के अंदर नर नारी
पुरुष जो है औरत के श्रृंगार और रूप और शरीर के देख करके अकामातुल हो करके आयासक्त हो जाता है। पुरुष औरत में सुख मानता है और नारी जो है पुरुष में सुख मानती है। ये दोनों सुख के भ्रम जो है उस तरह से होता है जैसे अंधेरा में सरफ जो है रस्सी जो है सरफ के भ्रम हो जाता है। जब प्रकाश होने के बाद रस्सी दिखाई देता है तो सरफ के भ्रम खत्म हो जाता है। उसी तरह से आत्मज्ञान होता है तो ये स्त्री और पुरुष के विषय वासना के असारता नजर आता है, सार समझ में आ जाता है और वो सुख जो माने हुए थे आनंद सुख के जो भ्रम हुआ था वो भ्रम छूट जाता है और मनुष्य अपने कल्याण मार्ग में चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से दिशाशूल होता है। मनुष्य के जब भ्रम होता है तो अगर पश्चिम में घर है तो लगता है कि पूर्व में है और वो उल्टा चलना शुरू करता है और वो चलते चलते जो है ऐसे भटक जाता है कि वो अपने घर से बहुत दूर चला जाता है। कोई आदमी उसको फिर समझाता है बताता है तो उसे दिशाशूल छूट जाता है और वो फिर अपने घर को वापसी होता है। उसी तरह से चेतन आत्मा जो है ये जो है भरम भूल बस ये जो है बाहरमुखी हो करके ये अपने घर के मार्ग भूल गया है और ये संसार के सारे दुख अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। अंडज पिंडज उपमज स्थावर मनुष्य ये चारों खाने में घूमते आ रहा है। इसके जब तक ले गुरु सतगुरु ना मिले और गुरुमुखी वाणी ना मिले तब तक ले ये अपने घर के पता ना पाता है और अपने घर वापसी ना होता है। आज ज़रूरत है कि सभी मनुष्य अपने घर वापसी हो जाए, अपने ऊपर कृपा करे, अपना गाह संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूटे। तो यही जो है बैराग है। बिना बैराग के ये काम नहीं हो सकता है, बिना विवेक के नहीं हो सकता है और बिना आत्मज्ञान के नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान होना, विवेक होना, स्वाध्याय होना और सत्गुण को अपने आचरण में धारण करना, रहनी गहनी संपन्न होना, आचरणशील होकर के अपने घर वापसी होता है। ये चेतन आत्मा बाहर से अपने अंदर मुड़ता है और अपना स्वरूप में ठहर जाता है। यही मोक्ष है, यही समाधि है, यही आवागमन से छूटना है। यहाँ मुक्ति का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि संसार के प्रति सब कुछ के चाह की जो है वो जो है राग छूट जाए, मोह के क्षय हो जाना, सबके आसक्ति टूट जाना, वासना कामना के राग छूट जाना। संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप केवल अपने स्वरूप में स्थिरता चाहिए। यही सहज समाधि है। संसार के सब सुख का उपयोग करो लेकिन कहीं आसक्त मत होना। ये संसार में कुछ भी तुम्हारा ना है, सब कुछ प्रकृति के है और प्रकृति जो है सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। यहाँ तक लेकिन ये शरीर अपना ना है। किसको अपना मानते हो? कुछ भी अपना ना है। तो इसलिए जो है इस ज्ञान और इस उपदेश के राजा जनक को अष्टावक्र चीज़ें दे रहे हैं। इसके सुन समझ करके अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति को साक्षी के जानना है, जो सबके साक्षी है। जो देखता है वो दृश्य है, देखने वाला चेतन आत्मा है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो दृश्य है वो छूट जाएंगे। संसार के जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसी के नाम संयोग और वियोग है। मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग में चलता रहे, अटल रहे। संसार के अंदर जो है यही चेतन आत्मा ही परमात्मा है। पंच महाभूत जो है से परे जो है ये चेतन आत्मा है।
और ये प्रकृति के स्वामी है, प्रकृति के सारे सुख को भोगता है, और यही जो है शरीर से सब कुछ करता है, क्योंकि वो सब कुछ जो होता है उसके ज्ञान कौन करता है? चेतन करता है। अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, कुछ भी करता है तो उसके ज्ञाता चेतन है, उसके प्रेरणा है, वो अपने स्वरूप में शांत स्वरूप है, वो ज्ञानकार है, ज्ञान स्वरूपा है, जागृत स्वरूपा है, अपने आपा है। तो इसलिए अपने आप को समझनी है, जाननी है, अपना कल्याण करना है। अपने के जानो, जो आदमी अपने को जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने को नहीं जानता है वो कुछ संसार में कुछ भी नहीं जानता। इसलिए जरूरत है अपने आप को जानने की, आया अपना कल्याण करने की। सब संसार में मनुष्य जो है सब घट घट में है, और यही अपने कर्म से इंसान, शैतान और भगवान बनता है। हर मनुष्य के अधिकार है, वो जो है हर चेतन आत्मा परमात्मा बन सकता है। जब तक ले अज्ञानता रहता है तब तक ले इसके ऊपर कीचड़ लगा रहता है, और जब ये अपने अज्ञानता को ज्ञान के और विवेक वैराग में परिवर्तन कर देता है तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो जरूरत है कि अपने ऊपर जो कचरा है उसे साफ करके आए अपना दिल के साफ करो। दिल में लागी काई का दरस कहाँ से पाई। हे भाई, दिल में अगर काई लगेगा तो दरस कहाँ से पाओगे? इसलिए शरीर जो है र से राम, म से माया, ए से आईना, न से निहारना। तो ये शरीर रूपी महल में हृदय रूपी शीशा है, हृदय रूपी शीशा है, जिस घर में चेतन आत्मा रहता है। और चेतन आत्मा के हम दर्शन तभी कर सकते हैं जब हृदय साफ होगा। दो विधा में दो गए, दो विधा में दो गए, माया मिली न राम। भैया, दोनों के मजा ना मिले। दो विधा में जो है दो विधा छोड़ना पड़ेगा। और राम चाहिए तो काम के छोड़ना पड़ेगा, काम चाहिए तो राम के छोड़ना पड़ेगा। तो जरूरत है अपने आपा के जानो, राम के जानो, अपना कल्याण करो। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, के दिन एक ठाम। सूरज उदय होता है तो अंधकार को समाप्त कर देता है, और सतगुरु के गुरुमुखी वाणी शिष्य को मिलता है तो अज्ञानता का नाश हो जाता है। वही ज्ञानी आत्मज्ञानी विवेकी हो जाता है, वैरागी हो जाता है, और वही आत्मबल पा करके, आत्म साधन करके आज संसार के जन्म मरण के फंदे पे काट देता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो यह ज़रूरत है कि अपने सारे दुख से बचने के लिए अपने सारे बंधन के तोड़ दे, छोड़ दे, सुधार कर ले, अपना कल्याण कर ले। इस संसार के अंदर दृष्टा अलग होता है, दृश्य अलग होता है। दृष्टा जो है दृश्य को देखता है, और जब उस संसार में आज मनुष्य जो है
गुटखा के, तम्बाकू के, बीड़ी के और शराब के, मांस के, वेश्या के, जुआ के अधीन और गुलाम बना पड़ा है और विवश और लाचार बना पड़ा है। ये अपने आदत के गुलाम है। आज उसके गुलामी के पीछे ये मजबूर और विवश लाचार होता है, दीन दुखी होता है, रोगी होता है, बीमारी के शिकार होता है और रातों दिन रोता है। और संसार के सारे दुख जो है एक यही कर्महीन नर पावही, जैसे कर्महीन आदमी जो है वो संसार में विवश लाचार हो करके दुखी होता है। तो ये जो है मजबूरी के ख़त्म तबे होगा जब अपने आज़ादी को जानेगा। ये बेरा हम अपने आदत के गुलाम हैं, अपने आदत के ठीक कर लेंगे तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू था, उसने अपने आचरण को ठीक कर लिया, तो वही वाल्मीकि ऋषि हुआ जहाँ सीता जा कर के लौ को उसको जन्म दी और वो वाल्मीकि रामायण को रचना किए। आप ब्रह्म ऋषि महान ऋषि राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट था कि उसने जो है ये राष्ट्र के देश के लिए बहुत बड़ा सरहद विस्तार किए थे। अब बहुत बड़ी भारत आर्यावर्त को जो है सरहद के विस्तार किए। आज 100 से ऊपर लड़ाई लड़े थे, आज सारी लड़ाई जीते थे। लास्ट में एक कालिंग जो है छोटा सा राज्य देश है बिहार में, जब उस पर लड़ाई उसको जो है वो कब्जा किए तो उसमें बहुत भयंकर नरसंहार हुआ। आज छोटे छोटे बच्चे, औरत विधवा बन गई, आज सब रो रहे थे। उसी समय जो है ये राजा अशोक सम्राट के वो सब पर नजर पड़ा, कहा कि ऐसा सरहद विस्तार किस काम के जहाँ खून से इतिहास लिख दिया, वहीं हथियार रख दिया। और वो जो है इतने बड़ा चक्रवर्ती सम्राट जो है हथियार रख करके आप बौद्ध धर्म को अपना करके आप बुद्ध धर्म के जो है पूरा विश्व में फैला दिया और वो धर्मात्मा बन करके अपना इतिहास को जैसे सूरवीर बन करके ये देश के राष्ट्र सरहद विस्तार किया था, रक्षा किया था, वही धर्मात्मा महात्मा बन करके ये भारत के धर्म के रक्षा किया, सत्य के रक्षा किया, न्याय के रक्षा किया और अपना इतिहास को उज्जवल बना दिया। तो भाई आज ज़रूरत है कि सभी भाई उठो, जगो और अपना ऊपर कृपा करो। आज संसार के आवागमन से छोड़ करके लोक हित में हम सब मिल करके आज सेवा करें। इसी में मानव जाति का कल्याण। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके सभी अपना कल्याण करें और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदी साहेब बंदी साहेब बंदी। यहाँ पर जो है सभी मनुष्य जो है बहुत भाग्य से मनुष्य के सेवा करने को मौका मिलता है। ये जो है बहुत भाग्य से शीत जल पाव गगना समीरा पंचरचित यह धम शरीरा। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है। अब बहुत भाग्य से पुण्य कर्म करने का मौका मिलता है। तो इसलिए पुण्य कर्म करके निष्काम कर्म करके अपना गति मुक्ति बना लो, सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन के साहेब।